हाँ पिला जी डिस्कशन करवा हाइड्रोजन फैमिली जो बोला हाइड्रोजन आटम एच आटम फास्ट देखा हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस आम हाइड्रोजन गैस टाक प्रिपरेशन केमती करवा हाउ टू प्रिपेयर व्हाट हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस कैन प्रिपेयर मेनली फ्रॉम एसिड और बेस और फ्रॉम वाटर जो हाइड्रोजन थी एच थी एच एच टा यूजुअली कौन प्लस चार्ज थी आमे जदि एच प्लस आयन को रिडक्शन करदबा एच प्लस आयन को रिडक्शन करदबा रिडक्शन माने से इलेक्ट्रॉन गेन करिवो गेन कोठु करिवो ना यू हैव टू यूज सम मेटल मेटल टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो बुझने को तले को टाइप रो मेटल रिडक्शन करि परिवो ना जार माने को टाइप रो मेटल को रिडक्शन करि परिवो जार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टा अधिक थिबो मींस हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल हेथिबो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हेतिबो प्ले तम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखि तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज अछि हाइड्रोजन ता ऊपर किछ एलिमेंट ता तळे किछ एलिमेंट जो ऊपर जो एलिमेंट अछि दीज आर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कथा कहूछि तो बुक देखिबो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाइड्रोजन तळे जो एलिमेंट अछि तमे कहि दोछि कॉपर सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड मर्क्यूरी these are low electropositive metal they possess low oxidation potential and they cannot reduce H plus ion and they cannot liberate hydrogen gas from either water or acid or base सेमान ताको रिडक्शन करि परिबे नाही रिडक्शन की करि परिबो ना जार इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटर अधिक थिबो मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टा मोर थिबो वेरी सिंपल और जार जते अधिक थिबो से एक्टिव मेटल सेते से इलेक्ट्रॉन इजीली दबो इलेक्ट्रॉन जते इजीली दबो एक्सप्लोजन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो एक्सप्लोजन इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करिवो एंड टू लिबरेट एज व्हाट हाइड्रोजन गैस वेरी सिंपल कांसेप्ट आमे कहबा जे फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फर्स्ट प्रिपरेशन प्रिपरेशन केमती करिबा ना मेटल व्हिच ना व्हिच पोजेस हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ता सहित आमे जदि वाटर मिसेबा किंबा एसिड मिसेबा किछि बेस अछि बेस टा सब मेटल हबनी ओनली फॉर अ फ्यू मेटल्स बेस यू हैव टू यूज सम बेस रे की सब पण टिके पर कहबी एटा मेन एदिटा मेन बुझने को तले ए जो मेटल टा इलेक्ट्रॉन दबो काहा को एक्सपोज हो दबो एक्सपोज टा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो बुझने को तो एक्सपोज टा मेटल रिप्लेस कर दो ताको बुझने दबो को अदर मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड पर कि मेटल हाइड्रोक्साइड पर कना जदि 1 एक्सपोज रिप्लेस हाइड्रोक्साइड हो 2 एक्सपोज रिप्लेस व्हाट कोन ऑक्साइड हो प्लस हाइड्रोजन गैस तमने मेटल टा इलेक्ट्रॉन देला का को एक्सपोज हो देला एक्सपोज टा कोन करबो ना इलेक्ट्रॉन गेन करके H एटम बाहरिबो H एटम एग्जिस्ट करबोनी से H2 आकरे लिबरेट हबो तो प्रोड्यूस व्हाट मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड जे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूजुअली फॉर्म हाइड्रोक्साइड काहे कि से माने नॉर्मल कंडीशन केस रे से माने इलेक्ट्रॉन देबे इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करिवो माने सोडियम पोटेशियम they usually form hydroxide because in cold condition they can liberate H plus gas किंतु बाकी केते मेटल अछंती तुम जते इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटर कमी जीवो तुमको होते स्टीम यूज करे पड़िबो माने हॉट कंडीशन यूज करे पड़िबो और हॉट कंडीशन तुम यूज करिवो बुझन हीट करे पड़िबो तले ये ऑक्साइड टा हाइड्रोक्साइड कन्वर्टेड ऑक्साइड बुझन को रिएक्शन क्विक ही जीवो तुमको हाइड्रोक्साइड कन्वर्टेड टू ऑक्साइड मेनली ऑक्साइड दबो
है आम नॉर्मली जदि तुम हीट यूज कर बुझे कोल्ड कंडीशन अच्छी हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हम है आदि हट कंडीशन अच्छी नॉर्मली कौन हम ऑक्साइड फॉर्मेशन हम जिते इलेक्ट्रोपोजिटिव कमी कमी जीव कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस हो तो यू हैव टू यूज सम हॉट वाटर और स्टीम वाटर बुझे ये देख आम कह सोडियम मेटाल जो सोडियम टा वाटर कम्बाइन कर कोल्ड वाटर कम्बाइन कर तो प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ओके प्लस हाइड्रोजन गैस किंतु तमे जदि आयरन यूज कर इवन देखो कैल्शियम यूज कर कैल्शियम यूज कर यूज कर कौन हॉट वाटर तो प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो आयरन यूज कर यू हैव टू यूज स्टीम वाटर यू हैव टू यूज स्टीम यूज कर पड़ो टू कन्वर्ट टू फेरस ऑक्साइड Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो इलेक्ट्रोपोजिटिव लेस हो कमी कमी जीव है तर तुम हेते हट यूज कर पड़ो हीट कंडीशन यूज कर पड़ो हीट कंडीशन यूज कले कौन हम हाइड्रोजन गैस टा लिबरेट हम तुम भी जान कि नॉन मेटल सम नॉन मेटल आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बुझे दे आल्सो रिड्यूस H+ आयन तो हाइड्रोजन गैस बट यू हैव टू यूज सम स्टीम यूज कर पड़ो फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन स्टीम यूज करवा दिस कन्वर्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आगु कहते वाटर गैस एटा वाटर गैस कह मन रखा माने CO + H2 वाटर गैस फॉर्मेशन हम वाटर गैस फॉर्मेशन हम एग्जाम पचार the yield of hydrogen gas can increase the yield of hydrogen gas can increase बुझे तार yield के increase करिबो आमे जदि ए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वाटर यूज करबा बुझे by using iron chromate मन आयरन क्रोमेट यूज एज ए कैटालिस्ट टू लिबरेट CO2 गैस उड़ी पळेबो बुझे टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस स्टीम यूज कर पड़ियो हला so the yield of hydrogen gas can increase by using steam in the presence of iron chromate हला प्लीज मन रखिया पड़ियो तमे हला बुझले तो बुझो ना बुझले नहीं को बुझले को किंतु प्लीज तुम कपर यूज करबो लो इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल कपर यूज करबो दैट बिकम नो रिएक्शन किछि रिएक्शन करबो नाही कारण दिस इज ए व्हाट मेटल which possesses low oxidation potential or low electropositive metal. The low electropositive metal use karibo, they cannot reduce H+ into H2 gas. So the reduction dako kari paribo nahi. Okay? Exactly same concept. Tome to the metal sohito acid combine karibo, dilute acid, mainly dilute acid. They produce सॉल्ट माने मेटल H+ जगह मेटल बसेबो प्लस हाइड्रोजन गैस हला किंतु प्ले एठी HNO3 एसिड होबनी नाइट्रिक एसिड होबनी काहे कि तुम गोटे म आगे पढेबी जदि मेटल यूज करिवो तार दुईटा पार्ट रिडक्शन पे अछि गोटे H+ पार्ट गोटे नाइट्रेट पार्ट ए जो N+3 पार्ट से इलेक्ट्रॉन टा H+ जगह रे से इलेक्ट्रॉन टा N+5 टा इलेक्ट्रॉन गेन करिवो तुम H+ आउ लिबरेट हबो नाही हला एक्सेप्ट manganese और magnesium these two metal can reduce very dilute HNO3 तार H+ पार्ट को ए रिडक्शन कर परिबो very dilute acid यूज करबो तले H+ पार्ट ता रिडक्शन हबो एटा हम डाइल्यूट का यूज करछि मन हम करे H2SO4 अछि तार भी दुईटा पार्ट अछि H+ अछि सल्फर ता +6 अछि तो इलेक्ट्रॉन ये गेन करि पारे ये भी गेन करि पारे किंतु कंसंट्रेटेड एसिड यूज कले एटा गेन करिवो सल्फर गेन करिवो किंतु डाइल्यूट एसिड यूज कले H+ पार्ट इलेक्ट्रॉन गेन करिवो द H+ पार्ट इलेक्ट्रॉन गेन करिवो तो लिबरेट व्हिच गैस हाइड्रोजन गैस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस टू लिबरेट व्हाट हाइड्रोजन गैस बुझने को तेणु करी नाइट्रिक एसिड केस रे यू हैव टू यूज वेरी डाइल्यूट एसिड एंड मेटल विल व्हाट मैंगनीज और मैग्नीशियम
बुझन कारण तार दुईटा पार्ट अछि रिडक्शन भी दुईटा पार्ट अछि नाइट्रोजन पार्ट अछि H+ पार्ट अछि हला जदि तुम नॉर्मल यूज करिवो ताले ए नाइट्रोजन पार्ट रिडक्शन इजीली जिवो हला तेनु करी H+ पार्ट रिडक्शन पई यू हैव टू यूज डाइल्यूट एसिड एंड मेटल मस्ट बी मैग्नीशियम और मैंगनीज द मेटल मस्ट बी मैग्नीशियम और मैंगनीज ताहाले जे रिडक्शन हो न लबरी हला देन यू कैन लिबरेट व्हिच गैस हाइड्रोजन गैस तो तुम हाइड्रोजन गैस तुम पाई परिबो बुझलो बुझन को किंतु तुम जदि लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज करिवो मनकर कॉपर कॉपर होती डाइल्यूट H2SO4 कि H2SO4 ताल बेटे कौन हबो ना कॉपर इज ए लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आ रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वेरी लो अछि तो से कॉपर H+ पार्ट रिडक्शन कर परिबो नाही किंतु तुम यदि कंसंट्रेटेड एसिड यूज करिवो ताले कॉपर कैन रिड्यूस सल्फर पार्ट कि नाइट्रिक एसिड यूज करछो ताले कंसंट्रेटेड एसिड यूज करछो ताले नाइट्रोजन को रिडक्शन करिवो किंतु H+ पार्ट रिडक्शन करिवो नाही माने रिडक्शन टा नाइट्रोजन हबो रिडक्शन टा सल्फर हबो किंतु हाइड्रोजन रिडक्शन हबो नाही बुझने को तेनु H2 गैस टा लिबरेट हबो नाही H2 गैस टा लिबरेट हबो नाही नो H2 गैस विल लिबरेट रिएक्शन अलग टाइप रो तुम कहो जे रिएक्शन करिवो नो रिएक्शन करिवो किंतु कंसंट्रेटेड एसिड यूज कर रिएक्शन करिवो डाइल्यूट एसिड हबो नो रिएक्शन बुझन को काहे कि जो H% टा लिबरेट हिजबो बुझन को से H+ पार्ट टा सहज रिडक्शन हबो नाही तो कॉपर कैन नॉट रिप्लेस H+ आयन H+ आयन को रिप्लेस कर परिबो नाही जदि से रिडक्शन करिवो सल्फर पार्ट रिडक्शन करिवो मैक्सिमम लागन रिएक्शन किछ करिवो रिएक्शन करिवो किंतु सल्फर हाइड्रोजन पार्ट H+ आयन पार्ट रिडक्शन हबो एटी सल्फर पार्ट रिडक्शन हबो क्लियर कि नॉट क्लियर बुझले ना बुझने को ओके तो ये होता कॉन्सेप्ट मन खड़ा तो कॉपर विथ डाइल्यूट H2SO4 कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस बुझने को एटी सल्फर पार्ट रिडक्शन हबो तार रिएक्शन अलग टाइप हबो तो मोटा के तुम पछरे मु पढिबा ए कॉन्सेप्ट आउथर तुम एटा कहबी तो एटा पछरे तुम कहबी एटा ऑक्सीजन फैमिली पढाला समय एटा तुम कहबी कोन से हबो नेक्स्ट प्ले देखो प्ले आउ केते मेटल अछंती मनकर आउ केते मेटल अछि जे कि बेस सहित कम्बाइन करिवो बुझने को एक्चुअली प्ले बेस सहित जो कम्बाइन करे सेमती मेटल टा एठी H+ रिडक्शन करे नाही से कोन करे ना किछि मेटल अछि आम्फोटोरिक लाइक एल्युमिनियम जिंक टिन लेड क्रोमियम एगुड़ा सब एमान को जदि तुम वाटर रे डिजल करिवो एक्चुअली से माने एसिड की कन्वर्ट होती से एसिड पार्ट ही बेस रे कमांडिंग करे टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हला पहले देखो केमति होछ देखो प्रथम कोन करिवो नै जो जिंक टा वाटर रे कमांडिंग करिवो तो वाटर स्पेसिस से एक्चुअली रिडक्शन करूची वाटर स्पेसिस से रिडक्शन करूची दोची कोन ना जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस हला एटा जो फॉर्मेशन होची एक्चुअली एमते लिखो H2ZnO2 ये एक्चुअली आ नेचर होची एसिड और नेचर होची एसिड आमे जदि बेस दबा NaOH दबा तले कोन दबो ना सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन हबो Na2ZnO2 फॉर्मेशन हबो हला प्लस वाटर बुझलो ना एक्चुअली रिडक्शन तो केस करूची ना जिंक रिडक्शन करूची काको वाटर रे से एक्चुअली लिबरेट करूची हला तो प्रोड्यूस एसिड से एसिड टा एटा एक्चुअली एसिड टा से बेस रे फर्दर कम्बाइन करिकी तो प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट प्लस व्हाट हाइड्रोजन गैस तो जिंक से तो हम यदि कम्बाइन करबा जे जिंक प्लस वाटर प्लस NaOH डायरेक्टली लिखि परिबो to produce sodium zincate Na2ZnO2 plus H2 gas. Plus what? H2 gas. The reaction actually is format rose. The aluminium. On the aluminium to water is common to produce aluminium hydroxide plus hydrogen gas. Aluminum hydroxide plus aluminum hydroxide actually the nature is acid. So the combine NaOH this produces salt. NaAlOH or whole for. Plan is actually sodium metaaluminate. Sodium metaaluminate. So NaAlOH
O2 ए दीटा वाटर काट दियो दीटा वाटर को रिमूव कर दियो तो दीटा वाटर तुम काट दबो दैट प्रोड्यूस व्हाट NaAlO2 तना सोडियम मेटा अल्युमिनेट फॉर्मेशन हो प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस व्हाट हाइड्रोजन गैस तो आम्फोटरी मेटल सहित वाटर प्रेजेंस रे यदि बेस यूज करिवो दैट कन्वर्टेड टू बुझन को ए टाइप सॉल्ट फॉर्मेशन हो प्लस हाइड्रोजन गैस टा लिबरेट हो प्लस व्हाट हाइड्रोजन गैस टा लिबरेट हो यूज दैट एक्चुअली पाठ बुझन को पिला बुझंतिनी तेनु से जो मन इच्छा घोषि दंती जे रिएक्शन एमती हम सेमती हम नले डायरेक्ट घोषि दंती बुझन को किंतु यूज एक्चुअली द प्रोसेस यूज द प्रोसेस तुम इन तुम मन रख ओके ना बुझलेनी प्ले को नेक्स्ट लिखो पिले नेक्स्ट लिखो आ गोटे पॉइंट लिखो डाकुज लिखो laboratory method pure लिखो हम डाकुज लिखो the pure hydrogen can prepare the pure hydrogen can prepare the pure hydrogen gas can prepare it is important pure hydrogen pure oxygen pure chlorine people can kara jo actually most important the pure hydrogen can prepare by the electrolysis of barium hydroxide by using nickel electrodes तो electrolysis करिवो तुम nickel electrode को यूज करिवो हला प्रॉपर्टीज गोटे मेन प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस कैन एक्ट एज ए reducing agent माने दिस पोजेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तले प्ले ये कहा को रिडक्शन करिवो जो मेटल रो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक अछि ता आयन रिडक्शन करिवो ना कम अछि ताकू रिडक्शन करिवो जरा कम अछि ताकू रिडक्शन करि परिवो जरा हाई अछि ताकू से रिडक्शन करि परिवो नाही ता आयन टाकू से रिडक्शन करि परिवो नाही मन करो तमन हाइड्रोजन कैन रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड ना सोडियम ऑक्साइड इट सोडियम पोजेस हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उडे हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आयन टाकू ता मेटल आयन टाकू बुझने को मेटल पोजेस हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सो मेटल आयन पोजेस व्हाट लो रिडक्शन पोटेंशियल the metal possess sodium possess high oxidation potential then sodium plus possess what low reduction potential hello so this metal ion possess what high reduction potential तल तब निजे को तो रिडक्शन केस हबो एटा हबो ना एटा हबो नाही हला to produce what water and copper metal तमाने हाइड्रोजन परीक्षा एग्जाम रे पचारिबो जे हाइड्रोजन गैस ता कहा को रिडक्शन करि परिबो तो ऑक्साइड ऑफ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल but cannot reduce to the oxide of high electropositive metal ले एई पॉइंट को तुमको मन रखिया पड़िबो very important point clear कि not clear okay use that papers and properties बेसी होछि दरकार नै एतिक रिएक्शन इंपोर्टेंट ओके प्ले नेक्स्ट लिखो हाइड्राइड्स माने मेटल हाइड्राइड्स माने मेटल हाइड्राइड माने मेटल सहित हाइड्रोजन बॉन्डटा तो मेटल हाइड्राइड देखले मेटल सहित हाइड्रोजन टा तीनटा टाइप रो बॉन्ड करि पारे मेटल माने एटम सहित H इट एक्चुअली मेटल नो एटम सहित H प्ले तीनटा टाइप रो बॉन्ड करि पारे either bond is ionic, bond is covalent, and bond is metallic or interstitial. Metallic माने interstitial. तुम कोई बेटा कौन है इटा? और interstitial. कुछ interstitial माने कौन? तला ionic ही परे, covalent ही परे, interstitial ही परे. Interstitial टा कौन तुम कोई भी? हाँ. तला what is ionic?
What is covalent? What is what? Interstitial. First देखिबा ionic. प्रथम होची ionic. आयोनिक हाइड्रेट किए फॉर्मेशन करिवो ना जे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक ग्रुप 1A ग्रुप 2A माने S ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट हमर होचा लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम दे यूजुअली फॉर्म कोवैलेंट जते ग्रुप 3A रु ग्रुप माने जते P ब्लॉक एलिमेंट्स P block element plus this make what covalent. It is covalent. The D block or A block elements they form what interstitial. The ionic covalent की करिबो ionic hydride की करिबो group 1A 2A au case S block element plus except lithium beryllium magnesium. The P block element they form what covalent. The D block element क्या A block element they usually form what interstitial. Okay? प्रथम पे देखो प्रथम कौन कहली आयोनिक हाइड्राइड ग्रुप 1 कौन 1A इवन तो लिख सब लिख तो LiH एटा जो कोवैलेंट नेचर तथा लिखि दोची सोडियम हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्राइड रुबिडियम हाइड्राइड सीजियम हाइड्राइड हला एटा जो कोवैलेंट ग्रुप 2 रे कौन ग्रुप 2 रोची बेरिलियम हाइड्राइड ना आइरा लिखिया दरकार नले कैल्शियम हाइड्राइड हला मैग्नीशियम हाइड्राइड स्टोनशियम हाइड्राइड उल्टा कर सॉरी कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम स्टोनशियम हाइड्राइड बेरियम हाइड्राइड आपला अंको नेचर होची आयोनिक द नेचर ऑफ हाइड्राइड इज व्हाट आयोनिक फर्स्ट पॉइंट मन रखिबो प्लस सेकंड पॉइंट मन रखिबो बुझले तो सेकंड पॉइंट मन रखिबो एमानकर थर्मल स्टेबिलिटी थर्मली मोर स्टेबल किए लेस स्टेबल किए थर्मली मोर स्टेबल माने हीट अप्लाई कले इजीली के ब्रेक करिवो थर्मली अनस्टेबल हबो ब्रेक करिवो नाही थर्मली स्टेबल हबो ब्रेक करिवोनी थर्मली स्टेबल हबो तो थर्मल स्टेबिलिटी मोर कार लेस कार तापर ଗୋଟେ कॉन्सेप्ट अछि तो जानि परिबो जे मोर कार हबो लेस कार हबो गोटे छोट पॉइंट कहूँ तुम से पॉइंट मन रखिकी तुम कहीपर जे थर्माली मोर स्टेबल किए थर्माली लेस स्टेबल किए शुण पे मन गोटे काटायन अच्छे दीटा आटम अच्छी स्मॉल को स्मॉल जो बॉन्ड करी थर्माली स्टेबल हम लार्ज को लार्ज स्मॉल को स्मॉल गोटे कॉन्सेप्ट स्मॉल को स्मॉल थर्माली मोर स्टेबल लार्ज को लार्ज थर्माली मोर स्टेबल उल्टा माने अनस्टेबल स्मॉल को स्मॉल लार्ज को लार्ज एटा है इंपोर्टेंट पॉइंट स्मॉल स्मॉल लार्ज लार्ज थर्मली मोर स्टेबल मुझे कौन तुमको डिस्कशन करी वन बाय वन डिस्कशन करी स्मॉल को स्मॉल लार्ज को लार्ज थर्मली मोर स्टेबल उल्टा है कौन हम थर्मली लेस स्टेबल ओके तो थर्मली मोर स्टेबल कोटा लेस स्टेबल कोटा ना स्मॉल को स्मॉल ताल हाइड्रेट कौन स्मॉल साइज हाइड्रेट अच्छी स्मॉल साइज जो आर पार्टा स्मॉल हम ताले थर्मली स्टेबल हम थर्मली कौन हम स्टेबल हम जो लार्ज हम थर्मली अनस्टेबल हम ताले बर्तमान मत पे कह लिथियम अच्छी सोडियम अच्छी पोटासियम अच्छी रुबिडियम अच्छी सीजियम अच्छी फ्रांसियम अच्छी आम जो डाउन द ग्रुप जीवा आम जो डाउन द ग्रुप जीवा तो साइज ऑफ एटम व्हाट द साइज ऑफ एटम इंक्रीज करिवो यदि साइज ऑफ एटम इंक्रीज करिवो हला साइज ऑफ एटम इंक्रीज करिवो ताले थर्मल स्टेबिलिटी को हबो थर्मल स्टेबिलिटी को हबो डिक्रीज करिवो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करिवो थर्मली लेस स्टेबल हबो थर्मली लेस स्टेबल हबो हला ता माने थर्मल स्टेबिलिटी व्हाट डिक्रीजेस सब एठी नो सबठी सब केस रे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जीवो तुम जब ग्रुप तलू तलू जीवो तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट व्हाट डिक्रीजेस हला तो नेचर जो आयोनिक एटा जो प्लस एटा होची माइनस एच टा माइनस होची हला तो ए हाइड्रेट टा जो तो माइनस चार्ज कैरी करची तो से इलेक्ट्रॉन सहज दे परिबो
যদি ইলেকট্রন সহজে দেই পারিব বুঝেন ক সো দিস হাইড্রেট ক্যান আক্ট as বেস্ট রিডিউসিং এজেন্ট তো such হাইড্রেট ক্যান আক্ট as বেস্ট রিডিউসিং এজেন্ট কারণ সে ইলেকট্রনটিকে লস করি পারিবে যদি ইলেকট্রন লস করি পারিবে মানে অক্সিডেশন হই পারিবে সো দিস ক্যান আক্ট as what বেস্ট কোন রিডিউসিং এজেন্ট আমি যে কইছে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট বুঝেন ক সোডিয়াম বোরন হাইড্রেট এসে কোন বেস্ট আক্ট as what রিডিউসিং এজেন্ট হলা তো হাইড্রেট ফর্ম হচ্ছে মানে সে ইলেকট্রন লস করি পারিবে মানে দে ক্যান আক্ট as what রিডিউসিং এজেন্ট তাহলে ডিটেল পার্ট আপনি গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 পড়ালে সম পড়ে আহুরি ডিসকাশন করবি বর্তমান পে এতিকি তো গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 পড়লে তো ডিটেল ডিসকাশন সেটা করা যাব তো বর্তমান প্রেজেন্ট লুচি এতিকি মনে রাখো হলা আচ্ছা কোভালেন্ট কিস করিব অল পি ব্লক প্লাস বেরিলিয়াম ম্যাগনেসিয়াম গ্রুপ 3 গ্রুপ 4 গ্রুপ 5 ग्रुप 6 7 है ये सब देखो ये पुणी 3टा टाइप हाइड्रेट फॉर्मेशन करो कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस माने इलेक्ट्रॉन पेटा कम थिबो ऑक्टेट रु कम थिबो प्रिसाइज माने प्रिसाइज मु लिखि दउछ नाले ये 3 टाइप्स गोटे हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी गोटे हूँ इलेक्ट्रॉन व्हाट प्रिसाइज गोटे हूँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस देखो ये जो हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मोर नहीं कि लेस नहीं किंतु बोले एमाने जो अच्छी इलेक्ट्रॉन एक्सेस माने इलेक्ट्रॉन टा एक्सेस अच्छी तुम कह दो केमी अच्छे एक्सेस अच्छी पे देखो ये जो हाइड्रेट फॉर्मेशन करियो मन करो बी बोरॉन हाइड्रेट H3 BH3 AlH3 देखो ये माने ऑक्टेट सैटिस्फाई करना थी एटे बोरॉन तीनटा बन करछि नॉट ऑक्टेट तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अछि हला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अछि हला ये छि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज CH4 SiH4 ये ऑलरेडी ऑक्टेट अछि जने को GH4 SnH4 सो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हला ग्रुप 5 पर कौन अमोनिया फॉस्फिन आर्साइन स्टिबिन बिस्मथिन छाड़ देखो आर लोन पेयर अच्छी ये 3टा बंद कर गोटे लोन पेयर अच्छी इलेक्ट्रॉन एक्सेस अच्छी वाटर H2S H2SC H2PO ये ऑक्सीजन ऊपर लोन पेयर 2टा अच्छी HF 3टा अच्छी फ्लोरीन ऊपर 3टा अच्छी HCl HBr HI हला तो एटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हाइड्रेट एटा परीक्षा पे एग्जाम रे बहुत पचारि छी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के इलेक्ट्रॉन एक्सेस के इलेक्ट्रॉन एक्सेस एटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एटा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हला पे डिफरेंट टाइप रो हाइड्रेट्स अछि सो डिफरेंट टाइप रो व्हाट हाइड्रेट्स पे एमान को सेंत पडिबो थर्मल स्टेबिलिटी का अधिक से एका प्रोसेस डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप व्हाट डिक्रीज कर जीवो हला रिड्यूसिंग एजेंट हला बॉइलिंग पॉइंट एसो जिंस तो मो वन बाय वन डिस्कशन करी बर्तन कहू चाहूनी जे तुम फैमिली पढ़ा जीवो माने ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 पढ़ा जीवो तो सेतले तुम पढ़ी देबी जे किए थर्मली मोस्ट स्टेबल किए रिड्यूसिंग एजेंट किए एसिड नेचर हला किए कोन नेचरटा तो सेतले मो डिस्कशन कर देबी बुझले वेरी सिंपल कांसेप्ट गोटे जिंस जाइले तो सही कांसेप्ट रे सब अप्लाई करि परिबो हला तो मो सेतले तुमको डिस्कशन कर देबी बुझले तो तुम बर्तन पे हो जेती तापर हूँ इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल माने कौन जो मेटल की माने मेटल जो बॉन्ड करता मेटल मेटल जो बॉन्ड थो मेटल ही बॉन्ड थी मेटल को मेटल बॉन्ड थी ता भीतर जो गैप थी से गैप भीतर हाइड्रोजन गैस ने स्टोर करि परिबो माने से हाइड्रोजन गैस ने भीतर स्टोर करि परिबो तो से स्टोकियोमेट्री रेशियो होबनी से जस्ट केल तो उनी टैप कर रखिबो टैप कर रखिबो बुझने को सेटा कोन कंबाइन करिने जस्ट ता भीतर खाली फिल अप होई हाइड्रोजन गैस ता तो देखो इंटरस्टिशियल हाइड्रेट बुझलो तो खाली एटा तो कांसेप्ट
माने सेटा एनर्जी स्टोर की रहिला भाया रहइबो हैला। तो मेटल जो बॉन्ड थी जो मझे जो गैप टा थी से गैप भीतर कौन हम ना हाइड्रोजन गैस स्टोर की रहिबो हाइड्रोजन गैस स्टोर की रहिबो हैला। तो हाइड्रोजन गैस स्टोर इन द कैविटी ऑफ द मेटल ये तो मन रखियो एनसीईआरटी पढ़िदब टिके एटा भलसे आउतरे हैला एति तमे भलसे आराम से पढ़ी परिबो ओके। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। देखो पहले मु जति तुमको डिस्कशन करूची एक्चुअली जति बुझिवार जिंस अछि तुमको बुझौची आको बुझिवार जिंस जति कुछ बुझौची मेन पॉइंट मु डिस्कशन करूची किंतु आ सहित तुम एनसीईआरटी बुक टाको मु बारंबार क्लियर कर दूची आ सहित एनसीईआरटी बुक टाको इनऑर्गेनिक टाको लाइन बाय लाइन पढ़िया पड़िबो तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ी के अंडरलाइन कर दबो स्टडी मटेरियल जो तुम देइची स्टडी मटेरियल जो तुम देइची सेतरे तुम ताको जहा क्वेश्चन अछि ताको तुम भलो कि देखि दबो ताको अंडरलाइन कर दबो हैला से तापर क्वेश्चन दी चार थर तुम कर दबो ताले आराम से सब क्वेश्चन तुम करि परिबो आ भल से तुम रिजल्व करि परिबो हैला। खाली मु जति के पढु ताको पढले हबनी ता से ताको तुम पढिया पड़िबो हैला। एनसीईआरटी बुक टा भल से पढिबो कारण तार यूजेस सब अछि यूजेस गुडा तुम मत पढौनी तुमको हैला यूजेस टा तुमको पढिया पड़िबो आ तुम को सर यूजेस पढ़े नांती से गुडा मु नोट पर डाकिबे जरा बुझेबे तो बुझिया दरकार नोट तो एनसीईआरटी बुक अछि नोट टा एनसीईआरटी बुक अछि नोट आउ नोट किछ नै एटा तुम 11 12 परीक्षा दो जब तुमको नोट डाकिबी नोट नै नोट होची एनसीईआरटी बुक ताको तुम बारंबार पढ़िया पड़िबो मेन पॉइंट कॉपी को नोट करे पड़िबो हैला तापर ताको दी चार थर पढ़ी दबो तापर जे क्वेश्चन के तुम जीवो ताले क्वेश्चन सब जक आराम से तुम करि परिबो हैला। किंतु जोटा पाठ बुझिबार अछि जति तुम बुझिया जिंस अछि सेति पढ़ेबी जति तुम बुझिया दरकार कांसेप्ट अछि से कांसेप्ट को तो बुझिया दरकार सेति बुझला पर तुम कांसेप्ट क्लियर हो गला आ बाकी जोटा मन रखिया जिंसटा को तुम एनसीईआरटी बुक रो मन रखिया पड़िबो एनसीईआरटी पटा भल से पढ़िबो ताको तुम मन रखिबो ताहाले तुम क्वेश्चन सब आराम से करि परिबो फिर किछि किछि कष्ट नहीं तुम दी चार थर तुम पढ़ी दबो तुम लागिबो जे मु किछि मन नाही इनोरनी गोटे पाठ तुम लागिबो किछि मोर मन नाही किंतु एग्जाम हॉल रे ठीक रे मन पड़ जिवो किंतु सेति पे गोटे थर पढ़ले हबनी गोटे थर पढ़ले हबनी तुमको 4-5 थर पढ़िया पड़िबो माने केते थर पढ़ले ठीक ठने 4-5 थर पढ़िबो क्वेश्चन करिवो ला तुम भाबियो जे मु भूली जाइछि एक्चुअली भूली नथि मु भी भूली जाइतली मोर बतन मन पकी पडुछि हैला ए पाठ पढ़िबो मन रखिबो पुनी भूली जिवो हैला। तेनो तुम हे जो तुम मु लेट रे पढुछि ताको हैला लेट रे पढुछि तुमको बुझि परछ नै तुम ताको भल से मन रखि परिबो हैला आगुरु तुम पढ़ले तुम भूली जो सब मु भी भूली जाउछि तुम भी भूली जो तो एनसीईआरटी बहीटा को भल से पढ़िबो तार नोट बनैबो नोट बनला पर ताको हैला क्वेश्चन की जीवो क्वेश्चन गला पर तुम थरो नै से जीवो हैला किछि टेंशन अब दरकार नै पूरा बढ़िया पाठ एथरो क्वेश्चन तुम आराम से करि परिबो आ भलो स्कोर करि परिबो एथरे कंफ्यूजन किछि नै डायरेक्ट क्वेश्चन दा डायरेक्ट क्वेश्चन जा पचार डायरेक्ट क्वेश्चन पचारिबो हैला सेते कंफ्यूजन किछि नै ताको पढो एथरे भलो स्कोर एथरे आसीबो माने इनर रेन पाठ रे भलो स्कोर आसीबो आउ किछि ट्रिक्स नै कांसेप्ट बुझि दोछि हैला। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर माने गोटे सॉल्ट सहित वाटर टा केतरा फॉर्म रे एग्जिस्ट करे गोटे सॉल्ट सहित वाटर टा केतरा फॉर्म रे एग्जिस्ट करे डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर हैला। गोटे होची तमर हाइड्रेटेड फॉर्म हैला हाइड्रेटेड फॉर्म प्लस सेकंड होची कोन सेकंड होची कोऑर्डिनेट बॉन्ड हला थर्ड होची हाइड्रोजन बॉन्ड ये तीनटा फॉर्म रे वाटर टा गोटे क्रिस्टल सहित लागी की थाए बुझले तो हाइड्रेट माने एतरे कोन से बॉन्ड न थाए तांको तरे गोटे जस्ट हाइड्रेट माने क्रिस्टल सहित से जस्ट टैप की थाए बुझने को गोटे क्रिस्टल थिबो आयनिक क्रिस्टल थिबो ता सहित को वाटर टा खाली टैप की थिबो हमें कहबा जे वाशिंग सोडा ता फॉर्मूला अछि Na2CO3 n वाटर प्लस जते ग्रुप 1 ग्रुप 2 अछंती दे यूजुअली फॉर्म हाइड्रेटेड ना हाइड्रेटेड फॉर्म इट इज हाइड्रेटेड फॉर्म बुझने को BaCl2 वाटर प्ले एटा होची हाइड्रेटेड फॉर्म माने हाइड्रेशन ही अछि माने मेटल टा वाटर सहित एसोसिएट ही अछि कुछ बॉन्ड नहीं वाटर सहित एसोसिएट ही अछि
যদি আসোসিয়েটেড থিব তো দেখো হাইড্রেটেড ফর্ম অফ ওয়াটার, হাইড্রেটেড ফর্ম অফ ওয়াটার ହେଲା। କୋର୍ଡିନେଟ୍ କ'ଣ ନା ଯୋଉ କେସରେ ୱାଟରଟା ଲିଗାଣ୍ଡ ଆକାରରେ କାମ କରିବ, ଲିଗାଣ୍ଡ ଆକାରରେ ବିହେଭ୍ କରିବ, ତା ଲୋନ୍ ପେୟାରଟା ଡୋନେଟ୍ କରିକି ମେଟାଲ ସହିତ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ବଣ୍ଡ କରିବ, ମେଟାଲ ସହିତ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ବଣ୍ଡ କରିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି କୋର୍ଡିନେଟ୍ ବଣ୍ଡ, କୋର୍ଡିନେଟ୍ ହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଏ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଫର୍ମ, କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଫର୍ମ ହେଲା। ତ ମେଟାଲ ଯୋଉ ଲିଗାଣ୍ଡ ଆକାରରେ ବିହେଭ୍ କରିବ ତାର ଲୋନ୍ ପେୟାରଟା ମେଟାଲକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବ। ତ ମେଟାଲକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବ ଟୁ ମେକ୍ ଏ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ବଣ୍ଡ, ଟୁ ମେକ୍ ଏ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ବଣ୍ଡ, তাহলে এটা কম তাকে কম কোঅর্ডিনেট হাইড্রেট এ কোঅর্ডিনেট ফর্ম সরি কোঅর্ডিনেট ফর্ম। আমি অনেক কহিবা ইয়া হাইড্রোজেন মোট একাত্তর পড়ে দেଉଛି শুনো কপর সলফেট 5 ওয়াটার এটি দেখো কপর সলফেট 5 ওয়াটার এটা এক্সামরে বহুত র পচারিছি যে কেতটা ওয়াটার কোঅর্ডিনেট বন্ড আছে আর কেতটা হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম আছে জানিছ যে কপর মু যে D8 পরে कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली कितना 4 होबो, यूजुअली 4 होबो ता माने एक्चुअली फार्मूला कोन कॉपर सल्फेट 4 वाटर सल्फेट 1 वाटर outside the sphere, outside of the sphere, then these 4 water make which bond coordinate, but this water is the hydrogen bond, so 1 water is the hydrogen bond and 4 water is which bond कोन कोवैलेंट सॉरी कोऑर्डिनेट इट इज कोऑर्डिनेट इट होची हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ओके इट इज कोऑर्डिनेट फॉर्म इट होची हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। हमें कहबा आउट देखो ग्रीन विट्रल FeSO पर 7 वाटर तो एग्जैक्टली सी कांसेप्ट Fe कोऑर्डिनेशन पर मैक्सिमम 6 हो 6 SO4.H2 तने 6 वाटर होची व्हाट कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 वाटर होची व्हिच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज कोऑर्डिनेट इट होची हाइड्रोजन बॉन्ड पले एटा होची डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर पले मु बारंबार कहूची एनसीईटी बुक ता रखी खातिर तुम पाठ पढिबो नहले कंफ्यूजन होबो मते कहबोनी किछि हला। पले नेक्स्ट होची हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर मुझे ऑलरेडी बहुत थर कही व्हाट इज हार्ड वाटर व्हाट इज सॉफ्ट वाटर इफ यू वाटर कंटेनिंग soluble salt of calcium 2+ or magnesium 2+ ए दुटा थी मेनली these two ions the water is called hard water ताको हार्ड वाटर कह जाए हार्ड वाटर कह कारण हूँ या तुम्हें जब सोप यूज कर साबुन यूज कर ये फेण हम ना माने ये फेण करेंगे ना जब ये सल्ट अच्छी कहीं तो मुझे प्रोसेसटा कही कोलाइडर पढ़ी सोप जब यूज कर वाटर रे माइसेल फॉर्मेशन हम माने कोलाइडर सॉल्यूशन फॉर्मेशन हम किंतु जब आयन किसी प्रेजेंट थी दैट कोलाइडल अंडरगोज कोआगुलेशन माने तले साबुनटा जमाटिक बसीज तो हाथ तुम चिकिटा लगे टाइप लगे पूरा अठाड़िया लगे बुझने को ये देख जदि तुम सोपटा कौन हायर सल्ट ऑफ फैटी एसिड सोडियम सल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड सोडियम सल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड ये देख सोपटा तुम्हें जदि ता भितर कैल्शियम 2% थी कि मैग्नीशियम 2% थी so that undergoes coagulation माने से कोआगुलेशन माने प्रेसिपिटेशन तले जमाट से कोलाइडल फॉर्मेशन हम ना जब कोलाइडल फॉर्मेशन जे से हूँ सॉफ्ट वाटर जे कोआगुलेशन हो पार से हूँ हार्ड वाटर गोटे वाटर कहीदेली जे कोलाइडल कर से हूँ सॉफ्ट वाटर जे कोआगुलेशन कर से हूँ कौन हार्ड वाटर तमें द वाटर कंटेनिंग soluble salt of calcium 2+ magnesium 2+ the water is hard water the water is what hard water okay bottle में देखो तो which salt of calcium magnesium soluble ये देखो बोले गोटे हूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट
किंबा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट बोले एटा सब वाटर सॉल्युबल so the water contain this salt the salt so the 8 type of salt thibo they make hard water so the water contains such salt the water is called which water hard water hello due to presence of these two salt एमाने कौन टेम्पोरारी हार्डनेस माने तो खाली बॉयल कर दबो हार्डनेस पड़ेबो बॉयल कर देले हार्डनेस पड़ेबो इट्स टेम्पोरारी हार्डनेस ओके आपले दीज आर जी परमानेंट एमान को बॉयल कले भी हार्डनेस टा रिमूव होबो नाही हमको बॉयल कले सुधा हार्डनेस टा रिमूव करी होबो नाही रिमूव होबो नाही ना बुझलेन को एटा जे टेम्पोरारी एटा जे परमानेंट एटा बुझलो तो टेम्पोरारी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस but this if this salt converted to insoluble calcium carbonate so the insoluble calcium carbonate is insoluble water insoluble the a format को convert हो जिवो और calcium 2 plus magnesium 2 plus आ free होबनी the free होबनी ताहले hardness can be removed हला એટલે તમે ખાલી મન રખિબો જે કાହାକୁ यूज કલે टेम्पोरारी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस रिमूव करा जिवो एत्ती खाली मन रखिबो जे तमे को टाइप रे जिंस यूज कले टेम्पोरारी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस रिमूव करि परिबो हला એટલે सेगुडा तमे मन रखिया पड़िबो बुझन को तमे काहाକୁ यूज कले द टेम्पोरारी हार्डनेस कैन रिमूव देखो प्ले द टेम्पोरारी हार्डनेस कैन रिमूव वन बाय बॉइलिंग बॉइल कले हबो बॉइल कले को हबो ने कैल्शियम बाइकार्बोनेट जदि हीट करा जिवो कन्वर्टेड टू कैल्शियम कार्बोनेट एटा छ इनसॉल्युबल सॉल्ट कन्वर्टेड टू इनसॉल्युबल सॉल्ट द हार्डनेस कैन रिमूव हला सेकंड इज बाय क्लार्क प्रोसेस टा कोन यू हैव टू यूज सम lime water this is lime water calcium hydroxide so lime use karibo this also converted to calcium carbonate and acid base is hala the temporary hardness can remove by these two process one by boiling other by Clark process eta to मन रखिए पड़ियो तब ए वाला क्वेश्चन पचाउछि hala next the permanent hardness can remove एकरी by using washing soda sodium carbonate washing soda use कले because CaCl2 combined with Na2CO3 converted to CaCO3 एटी कन्वर्ट हेले कब इनसॉल्युबल हो by using washing soda ओके तुम आकु तुम यूज कले हे परिबो बुझने को नेक्स्ट होची परमुटाइट माने काल्गन फर्स्ट नेक्स्ट होची काल्गन्स एटा पले मन को सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट मन को तना होची सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट एटा कॉम्प्लेक्स टे Na2 Na4 PO3 whole 6 अनेक सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट एटी प्ले देखो एटी यदि कैल्शियम 2 प्लस फ्री होची कि मैग्नीशियम 2% फ्री होची ए कॉम्प्लेक्स भीतर को सोडियम टा रिप्लेस करिकि ए कैल्शियम जिबरी द कॉम्प्लेक्स भीतर पळेबो तले आयन टा फ्री होबो देउ कॉम्प्लेक्स भीतर लेको आयन इज नॉट फ्री टू कंबाइन बुझने को ए कैल्शियम और मैग्नीशियम टा ए भीतर पळेबो कॉम्प्लेक्स भीतर पळेबो तो कॉम्प्लेक्स भीतर पड़े से टैप होगी रही बुझने को तो हार्डनेस कैन रिमूव आनोची काल्गन है नेक्स्ट होची जियोलाइट और परमोटाइट जियोलाइट तान होची लेखो सोडियम
aluminum silicate, sodium aluminum silicate, sodium aluminum silicate তাহলে ফর্মুলা হচ্ছে Na2Al2 Si2O8 4 water. জিওলাইট যদি জিওলাইট ইউজ করিব তাহলে পার্মানেন্ট হার্ডনেস ক্যান রিমুভ, পার্মানেন্ট হার্ডনেস ক্যান রিমুভ হল। তাহলে নেক্সট হচ্ছে রেজিন, রেজিন ইউজ করিব, রেজিন গোটে হচ্ছে কাটান এক্সচেঞ্জ রেজিন আর হচ্ছে আন্নান এক্সচেঞ্জ রেজিন। কাটান কু ট্যাপ করিব ইয়া আন্নান কু ট্যাপ করিব। বলে কাটান এক্সচেঞ্জ রেজিন, কাটান এক্সচেঞ্জ রেজিন এক্সচেঞ্জ করা যাব, সেতপে ইউজ করিব এসিডি, আইদর কার্বক্সিলিক এসিড অর সলফোনিক এসিড। H+ জায়গায় সে সল্টটা হব ক্যালসিয়াম 2+ কি ম্যাগনেসিয়াম 2+ রেজিন ভিতরে রহি যাই পারিব। বুঝলেন ক? এটা হচ্ছে বেসিক দব, বেসিক গ্রুপ দব। টু অবজর্ভ হচ্ছে আনএনি পার্ট, টু অবজর্ভ আনএনি পার্ট। কারণ মনে রাখো কাটান এক্সচেঞ্জ করা পাই এসিড ইউজ করা যায়, আনএন এক্সচেঞ্জ করা পাই বেস ইউজ করা যায়। বুঝলেন ক? কাটান পে এসিডি, আনএন পে বেস। হলো তাহলে ইউজ তোর প্রিলিমিনারি পার্টটা হলো। তাহলে আউট হচ্ছে তোমার H2O2 হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, হাইড্রোজেন পেরক্সাইড। তো আউট ক্লাস করিব হাইড্রোজেন পেরক্সাইড। বুঝলে তো? এতেই লেখা। নেক্সট দেখো।